सीएम ने माना को तारीफ, कहा पीजीआई सेवा व शिक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीआई में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को एक दौर किया, जिसमें उन्होंने संस्थान के नवागंतुक परिवेश और मरीज केंद्रित पहलों की सराहना की। दौरे के दौरान सीएम ने अस्पताल परिसर में बनाए गए आई लव पीजीआई सेल्फी पॉइंट पर भी रुककर प्रशंसा व्यक्त की और इसे मरीजों तथा परिजनों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताया। चंडीगढ़ जिला अदालत का फैसला, आरोपी की पहचान और संलिप्तता साबित नहीं हुई। चंडीगढ़ जिला अदालत ने स्नैचिंग और चाकू मारने के एक गंभीर मामले में नाबालिग आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान और घटना में उसकी भूमिका को ठोस सबूतों के साथ साबित करने में असफल रहा। इसी आधार पर अदालत ने नाबालिग को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। छुट्टी के बाद स्कूटी से जा रही थी नाबालिग, बाइक सवार युवक ने की छेड़छाड़। हरियाणा के कैथल जिले में एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पीड़िता स्कूटी पर सवार होकर अपने घर जा रही थी, तभी एक बाइक सवार युवक ने रास्ता रोककर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। सेशन जज को मिला ईमेल, सुरक्षा के चलते हाईकोर्ट और जिला अदालत कराई गई खाली। हरियाणा के पंचकुला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सेशन जज को कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। धमकी की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जिला अदालत और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। 682 टोकन जारी होने के बावजूद जमीन सौदों पर ब्रेक, करोड़ों का कारोबार अटका। हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल के बीच सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए डीआरओ और एसडीएम को विशेष अधिकार सौंपे थे, लेकिन इसके बावजूद हालात में खास सुधार देखने को नहीं मिला। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अधिकार मिलने के बाद भी प्रदेश भर में केवल 28 रजिस्ट्रियां ही हो सकीं, जबकि 682 लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए पहले से टोकन ले रखे थे। शादी समारोह से लौटते समय वारदात, बदमाशों ने यमुना किनारे छोड़ दिया बेहोश। हरियाणा के नूंह जिले से सामने आई एक चौंकाने वाली घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी समारोह से लौट रहे एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया और बाद में उसे यमुना नदी के किनारे बेहोशी की हालत में फेंक दिया। पीड़ित युवक करीब 24 घंटे तक अचेत अवस्था में पड़ा रहा, जिसके बाद उसे होश आया और घटना की जानकारी सामने आई। केंद्र से मिले फंड का उपयोग नहीं कर पाए अफसर, मुख्यमंत्री के सामने नहीं दे सके संतोषजनक जवाब। हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिले भारी भरकम बजट के बावजूद राशि खर्च न किए जाने का मामला अब गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच गया है। सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं करने पर 20 अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के समक्ष समीक्षा बैठक के बाद की गई, जहां अधिकारी फंड उपयोग न होने को लेकर कोई ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। राम मंदिर को लेकर विवाद बना जानलेवा, रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर ली वारदात की जिम्मेदारी। हरियाणा की फरीदाबाद जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जेल के भीतर ही एक कैदी की नृशंस हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान अरुण के रूप में हुई है, जबकि हत्या का आरोप जेल में बंद कैदी अब्दुल पर लगा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच राम मंदिर को लेकर तीखी बहस हुई थी, जो बाद में खूनी वारदात में बदल गई। हेल्थ और फॉरेस्ट विभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसी, उम्मीदवारों को मिलेगी 34,800 रुपए तक शुरुआती सैलरी। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा ग्रुप सी के कुल 4,227 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के जरिए विभिन्न विभागों में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार स्वास्थ्य और वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग में सबसे अधिक पद शामिल किए गए हैं। मौसम में बदलाव के संकेत। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया है। खासकर सुबह और रात के समय सर्दी ज्यादा महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी, जिससे दिन के तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है।